2027 में हमें किसी पे नहीं, हमें उत्तर प्रदेश की जनता के भरोसे और जनता के सहयोग से ही हमने 2024 जीता है और 2027 भी जनता के भरोसे है, किसी तुष्टीकरण के लिए नहीं है। एक बात। दूसरी बात, एसटी हसन साहब का ये व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय नहीं है, ये मैं आपको साफ कर दूं एकदम। और तीसरी बात, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो किसी को लुभाने की राजनीति है या किसी के हक मारने की राजनीति है, किसी को ज्यादा अधिकार दे देने की राजनीति है या किसी के अधिकार छीन लेने की बात है, नहीं किसको? तो इस पे मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने कटियार भाई एक तो आपने मेरा नाम राकेश है, शुरुआती आपने गड़बड़ की, पहली बॉल ही आपने गलत पिच पर जाकर खेली। प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पहली बात। दूसरी बात है, किसको ज्यादा अधिकार दे दिया गया और किसको कम अधिकार दिया गया? नहीं, मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा था। झा साहब, आपकी आवाज अब रिकॉग्नाइज हुई है। आप बार बार गड़बड़ कर रहे हैं। पे देख पाता, पहले तो नाम आपने मेरा गलत लिया, अब मेरी टाइटल आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं राकेश पांडे लिखता हूं, राकेश झा नहीं लिखता हूं। तो थोड़ा सा कटियार जी, मुझे लग रहा है कि कनेक्शन इधर उधर रॉन्ग नंबर लग रहा है कहीं आपका। राकेश पांडे साहब, आपसे बहुत मोहब्बत और बहुत अपनापन है हमारा, और बहुत समय से हम एक दूसरे के साथ बात करते आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ विचार साझा करते आ रहे हैं। राकेश पांडे साहब, हम सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि ये एचटी हसन साहब की व्यक्तिगत राय है। अच्छा छोड़िए, समाजवादी पार्टी छोड़िए, मैंने तो ऐसे लाइटर नोट पर बोल दिया था। पॉइंट नंबर 2, हाँ, मैंने लाइटर नोट पर बोल दिया था क्योंकि मुझे लगा कि कहीं रॉन्ग कनेक्शन हो रहा है, तो उसको सही से डिबेट में लेकर आओ। मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, किसको ज्यादा अधिकार, किसको कम अधिकार मिल रहा है? इस प्रदेश में पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के हक और अधिकार जो लूटे जा रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो माननीय अखिलेश यादव खड़े हैं, उनके हक के लिए हमारा किसको ज्यादा अधिकार मिल रहा है? हमारा एजेंडा, हम किसको ज्यादा अधिकार मिल रहा है? लड़ाई उनके लिए लड़ेंगे हम। किसको ज्यादा अधिकार मिल रहा है आपके हिसाब से? जो नॉन पीडीए है साहब, कौन? बताओ, नाम लीजिए ना। शिक्षक भर्ती में किसको ज्यादा अधिकार मिल रहा है? पूरा प्रदेश जानता है। नहीं, नाम लीजिए, किसको ज्यादा अधिकार मिल रहा है? अखिलेश कटियार पांडे साहब, नहीं, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। क्यों? पीडीए का हक मारा जा रहा है, किसानों हिंदुओं का ज्यादा अधिकार मिल रहा है। मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं। सरकार जिस नहीं, मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं अखिलेश कटियार जी, आपके हिसाब से हिंदुओं को ज्यादा अधिकार मिल रहा है? सवाल पूछ रहे हैं ना। हिंदू कौन है पांडे साहब? ये बैकवर्ड दलित हिंदू है कि नहीं? नहीं है ना। ये दलित तो अकेले आपकी ठेकेदारी थोड़ा नहीं है। ये आदिवासी हिंदू है कि नहीं? फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद भी उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिली? आपसे पूछ रहा हूं, आप 69,000 शिक्षक भर्ती पर जाकर टिक गए। अखिलेश कटियार चला गया। आप एसटी हसन को, प्रदीप भंडारी जी, एसटी हसन के बयान को कह दें कि ये तो उनका निजी बयान है। राकेश, चलिए किनारे हट जाए। नहीं आऊंगा अभी। श्रावस्ती में अवैध मदरसों को फंडिंग आपकी पार्टी के विधायक कर रहे थे और अवैध मदरसों पर बुलडोजर चल जाए। प्रदीप भंडारी तो कह रहे हैं कि नमाज पर पाबंदी लग गई। राकेश जी, पहले तो मेरे भाई अखिलेश जी जो है वो आज बड़ी गलतियां कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अखिलेश जी, उम्मीद है आपका मानसिक संतुलन ठीक है और मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं, क्योंकि डिबेट की शुरुआत से लग नहीं रहा कि आप मेंटल सेम्बलेंस में हैं। चलिए मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। देखिए, ये तुष्टीकरण के नाम पर इस हद तक पहुंच चुके हैं, ये उलझुल बातें कर रहे हैं राकेश जी। ये सऊदी अरेबिया जो एक मुस्लिम कंट्री है, उसने योगा को एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी के रूप में अपने पूरे करिकुलम के अंदर एप्रोप्रिएट किया है। और ये रहे अरब नेशंस, जो सबके सब अरब नेशंस जो है इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या अखिलेश कटियार की समाजवादी पार्टी और एसटी हसन और अखिलेश यादव जो है ज्यादा बड़े मुसलमान है मुस्लिम कंट्री से? पहली बात। दूसरी, अगर एसटी हसन ने जो बयान दिया है वो समाजवादी पार्टी की लाइन नहीं है, तो जरा मुझे बता दीजिए समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, अखिलेश यादव के ऑफिशियल बयान से ये कहा गया है कि पार्टी की लाइन नहीं है, तो आदमी माने। ये जानबूझ के गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 के पहले मुस्लिम वोट को एकजुट करना है। अब मैं आ जाता हूं आपको बताने के लिए कि योगा का मतलब क्या होता है।
योगा का बड़ा एक अच्छा मतलब है, योगस्त करु कर्माणि संगम तेवंगम धनजनमम समो भूतवा समत्वम योग उच्यते, अर्थात योग युक्त होकर मोह छोड़कर ज्ञान पूर्वक कर्म करो, सफलता व असफलता में सद्भाव रखो। अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगा का इस्तेमाल होता है। तो अगर अखिलेश यादव की पार्टी को इससे चिढ़ है तो वो सभी हिंदुस्तानियों के खिलाफ और उत्तर प्रदेश के निवासियों के खिलाफ बोल रहे हैं जो अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो आज अखिलेश यादव को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या तुष्टीकरण के नाम पर वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब जो एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी है, जो मानसिक शरीर को ठीक करने की एक्टिविटी है, जो मेंटल चीज को ठीक करने की एक्टिविटी, इसके खिलाफ भी ये जा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये पहली बार नहीं है। जनवरी 2012 के अंदर भी ये कहा गया था, जून 2017 के अंदर भी ये कहा गया था, नवंबर 2017 के अंदर भी कहा गया था, और इन सब के खिलाफ अखिलेश यादव चुप रहे। तो ये सोची समझी साजिश के तहत एसटी हसन को आगे रख रहे हैं जिससे मुस्लिम वोट को एकजुट कर सके, क्योंकि इनको पता है बाकी समाज का वोट तो इनको मिलना नहीं है। ठीक है अजहरी साहब, ये अगर कोई योगा बनाम नमाज कर दे तो लगता नहीं है कि ये उकसाने की सियासत है मुस्लिम वोट बैंक को? नहीं, योगा बनाम नमाज तो ये तो एक सियासत का हिस्सा है, जो नमाज को हर मामले में लेकर के आ जाते हैं। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, मैं उनका विरोध करता हूं जो लोग नमाज को सियासत का मुद्दा बनाए। मेरा मानना यह है कि योगा भी एक जरूरी चीज है, और वो कहीं ना कहीं वर्जिश जो हम लोग करते हैं उससे बहुत सारे फवाइद हैं जो इस्लाम भी कहता है। हमारे पैगंबर रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई जगह इरशाद फरमाया। तो योगा उसका नाम हिंदी जबान में योग कहते हैं, योगा उसको कहते हैं, किसी को एतराज नहीं है। लेकिन जिस तरह से एसटी हसन साहब ने कहा है कि मतलब नमाज जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे योगा करते हैं, तो मैं समझता हूं उन्होंने ये बात उन्होंने गलत कही है। योगा का तरीका और है, नमाज का तरीका और है। ये अलग बात है कि वो जो उनका जहन जो है कहीं ना कहीं सियासी चश्मे से वो देख रहे हैं। ठीक, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अजहरी साहब 100% आपसे सहमत। अब बताइए सैयद जवाद जी, फिर क्यों पॉलिटिक्स इस पर हो रही है? मतलब फिर तो वहीं आकर सवाल टिक जाता है कि मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए योगा को नमाज से जोड़ दीजिए, योगा नमाज को एक बता दीजिए, फिर कहिए कि साल में एक दिन योगा डे हो रहा है, तो उस पर ब्रेक क्यों हो रहा है? राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, योग करना जो है स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जरूरी है, और मैं तो खुद भी योगा करता हूं। और लेकिन जो लोग योगी होने का दावा करते हैं, हमने उनको भी योगा करते हुए देखा है। अभी हमारी आपकी प्यारी बहन प्रदीप भंडारी जी यहाँ पर बता रही थे कि जो है किस तरीके से तुष्टीकरण की। अरे भाई, आज क्या हो गया है? प्रदीप भंडारी को आप बहन बता रहे हैं?